बात बिहार विधानसभा चुनाव की। महागठबंधन के बाद अब जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने भी अपना संयुक्त संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विकसित बिहार के लिए एक साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। और इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं, दलितों, किसानों और खासकर अति पिछड़ों पर खासा फोकस किया गया है। जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के संकल्प पत्र में 25 चुनावी वादे शामिल हैं। अब वादे कौन कौन से हैं एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ा वादा है 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी और उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हर जिले में 10 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा 100 एमएसएमई पार्क और 5000 कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। चिपसेट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनवाया जाएगा। 1 करोड़ लखपति दीदी योजना है और महिला उद्यमियों के लिए मिशन करोड़पति है। किसान सम्मान निधि 9000 रुपये वार्षिक दी जाएगी। इसके अलावा मत्स्य किसानों को भी 9000 रुपये की सहायता दी जाएगी। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी होगी। एससी एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय और 2000 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा एबीसी छात्रों को 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। 50 लाख नए घर बनवाने का वादा किया गया। मुफ्त राशन और 125 यूनिट मुफ्त बिजली। इसके अलावा 5000 करोड़ से जो स्कूल होंगे बिहार के, उसको अपग्रेड करने का वादा किया गया है। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे और करीब 3600 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का भी वादा किया गया है। हर जिले में मेडिकल सिटी और कॉलेज बनवाने का वादा। इसके साथ साथ सीतामढ़ी को आध्यात्मिक नगर बनाने का यहाँ पे वादा किया गया। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने का भी वादा किया गया। साथ ही 4 नए शहरों में मेट्रो रेल बनवाने का भी वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के संकल्प पत्र को 5 पांडवों की गारंटी बताया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन 5 पांडवों के अलावा घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास भी है। हमारा मकसद है बिहार को विकसित बनाना। एनडीए का मैनिफेस्टो का मतलब है 5 पांडव की गारंटी। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नीतीश कुमार जी का विश्वास। तो एनडीए का मैनिफेस्टो यानी मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार का विश्वास और 5 पांडव का चट्टानी एकता का हमारा जो है विकसित बिहार को सपना पूरा करने का आज रोड मैप। एनडीए के संकल्प पत्र पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए विकास का ही नाम है और एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है। और मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को यह घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा जो कहती है, एनडीए जो कहती है, उसे जरूर पूरा करती है। एनडीए विकास का ही नाम है। एनडीए अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नाम है। और आज का मैनिफेस्टो मुझे लगता है बिहार के लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है, वो जरूर करती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी और मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है बिहार का, अब वो चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के साथ और भी तीव्र गति से आगे बढ़े। वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए ने सामूहिक रूप से अपना संकल्प पत्र घोषित किया है। हम बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प के साथ हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया और जिसमें भविष्य के रोजगार के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी शामिल है।
बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़कें बन रही हैं और हमने इतना काम किया कि विपक्ष को खुली चुनौती है कि वो अपना इतिहास भी साझा करे। नीतीश कुमार ने 2005 से 2020 के बीच में 8 लाख नौकरियां और 2020 से 2025 के बीच 50 लाख नौकरियां दी। एक राजनीतिक दल या गठबंधन जब भी कोई बड़े वायदे करते हैं तो दो चीजें देखी जाती हैं, उनके सत्ता में लौटने के आसार कितने हैं और उन्होंने इतिहास में जब अवसर मिले तो क्या किया। तो दोनों ही मामलों में महागठबंधन फिसड्डी है। जो उनका कार्यकाल 90 से 2005 का है, बिहार में बर्बादी, बदहाली, तबाही के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ हमने जो किया वो जनता के सामने है और अब सत्ता में वापसी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि वो सत्ता में लौटेंगे। वैसी स्थिति में इन घोषणाओं के जो हवाई जो दावे हैं उनका क्या होगा? कुछ नहीं होने जा रहा है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3000, 7 एक्सप्रेस वे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि समेत 25 वादे किए। जबकि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को जब जारी किया तो इसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया। तेजस्वी प्रण में भी 25 अहम वादे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं की गई। अब आपको जानना होगा कि दोनों जो गठबंधन है उनके जो घोषणा पत्र है वो क्या है। अब आप देखिए, एनडीए की तरफ से कहा गया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा है, जबकि महागठबंधन कह रहा है कि भाई हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी पर दोनों का फोकस है। और आगे देखिए, युवाओं के लिए क्या है, स्किल सेंटर प्रशिक्षण केंद्र पर जोर दिया गया एनडीए की तरफ से, जबकि महागठबंधन कह रहा है कि 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स का लक्ष्य है उनका। साथ साथ रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात एनडीए की घोषणा पत्र में की गई है। और इधर महागठबंधन में कहा गया कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा और रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। महिलाओं पर दोनों गठबंधन ने फोकस किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता देने का वादा है। और उधर महागठबंधन में माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपए सहायता देने की बात कही गई है। महिलाओं में और वादे हैं। एनडीए कह रहा है कि 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का मिशन है, आगे इसको करोड़पति दीदी में बदलेंगे। जबकि महागठबंधन की तरफ से 5 सालों तक 30,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का वादा किया गया है महिलाओं को। महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन की शुरुआत, ताकि वो खुद अपना व्यापार कर सके। और इधर महागठबंधन ने कहा कि हर प्रखंड में महिला कॉलेज खोलना होगा, हर कॉलेज में प्रखंड में महिला कॉलेज खोला जाएगा। किसान सम्मान निधि, किसानों की बात करें तो 9,000 रुपए सालाना किया जाएगा। और इधर महागठबंधन ने कहा कि छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी, निःशुल्क सिंचाई और बिजली की व्यवस्था, इसका वादा किया गया है। मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दे रहे हैं एनडीए की तरफ से भी। और महागठबंधन भी कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य राष्ट्रीय मानक से अधिक हम खरीद करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा एनडीए की सरकार में। महागठबंधन कह रहा है कि फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना हम लेके आएंगे। तो ये दोनों महागठबंधन और एनडीए के गठबंधन को आप देखिए, बड़े चुनावी वादे किए गए थे। कुछ जो अंश हम आपके सामने ला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एनडीए का जोर रहा और कहा गया कि हर विधानसभा में पशु सेवक एम्बुलेंस हम लगवाएंगे। और गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि नए औद्योगिक और आर्थिक हब्स बनाने का वादा किया गया है। जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वादा एनडीए की तरफ से किया गया। और कृषि औद्योगिक क्लस्टर, खाद्य और स्वास्थ्य हब, निर्यात संवर्धन क्षेत्र बनाने का वादा महागठबंधन ने किया है। सस्ती दवा हर सब डिवीजन में नए कॉलेज खोलने का वादा एनडीए की तरफ से किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख रुपए की सहायता, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण का वादा महागठबंधन ने किया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए दोनों तरफ से वादे किए गए विभिन्न कार्यों में नया सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। पुरानी पेंशन योजना जिसकी मांग बड़े दिनों से हो रही, उसको बहाल करने की बात महागठबंधन ने की। और विकलांगों, वृद्धों के लिए पेंशन में वृद्धि की जाएगी, महागठबंधन का ये वादा है। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ने फोकस किया। नए कॉलेज खोलना, छात्रावास सुविधाएं मुफ्त करने की बात की गई है। जबकि महागठबंधन 136 ब्लॉक में विद्यालय खोलने की बात कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षा की फीस को समाप्त करने का यानी निःशुल्क करने की बात हो गई है। और एनडीए कह रहा है शिक्षकों, संविदा कर्मियों की जो कर्मचारी है उनका वेतन समानता होगी।
परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कड़ा कानून लाएंगे। जो पेपर लीक पे महागठबंधन का फोकस है और एनडीए कह रही है कि जो शिक्षक है, संविदा कर्मी है, कर्मचारियों के जो वेतन होंगे वो समान होंगे। तो ये आप देखिए दोनों गठबंधन की तरफ से वादे किए गए। दोनों घोषणा पत्र में देखें तो साफ पता चलता है कि बिहार की चुनावी जंग अब केवल नारों पर नहीं बल्कि फ्री स्कीम और रोजगार बनाम विकास के मॉडल की बहस पर टिकी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जोरदार हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं परसों रघुनाथपुर में गया था और वहां मैं इसलिए गया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद रौंद कर इन माफियाओं का कचूमर निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश की धरती से इन्हें जहन्नुम के रास्ते उनके लिए खोल दिए और पिछले 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव यहां मजबूत हुई है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने बिहार में पहचान का संकट लाया उन लोगों को वापस बिहार और सिवान में नहीं आने देना है। ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। हम बार बार कहते हैं कि भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आरजेडी के समय बिहार के नौजवान के जो युवा थे उनके सामने बहुत बड़ा संकट था बेरोजगारी का। मानव तो मानव, पशुओं का चारा भी चोरी हो गया। इंडिया गठबंधन के लोग विकास को बाधित करते हैं, गरीबों की योजनाओं पर डकैती करना जानते हैं। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। इस मंच से सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने भगवान राम के रथ यात्रा को रोक दिया। इन्हें भगवान राम और कृष्ण बुद्ध पर गौरव नहीं होता। इन लोगों ने सीताराम केसरी को अपमानित किया, जेपी के सपनों को धूल दूषित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र बाबू को सोमनाथ मंदिर जाने से मना कर दिया था, लेकिन वो कह रहे थे पद से इस्तीफा देकर भी जाना होगा तो जाऊंगा। अयोध्या राम का गढ़ है। सीतामढ़ी माता सीता का मंदिर एनडीए सरकार की योजना है और उसमें ही बन रहा है। ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। बिहार ने साबित कर दिया
कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। वहीं समस्तीपुर के मोरवा और वारिसनगर में सीएम की जनसभा रद्द हो गई। खराब मौसम के चलते जनसभा को रद्द करना पड़ा। पटना से सड़क मार्ग होते हुए सीएम मोरवा के चकलाल शाही चौक पहुंचे और थोड़ी देर वहां रुके भी। जेडीयू के उम्मीदवार विद्यासागर निषाद को माला पहनाकर आम जनता से वोटिंग की अपील की। इसके बाद रोड शो करते हुए निकल गए। विद्यासागर निषाद मोरवा सीट से दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में विद्यासागर निषाद राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू से चुनाव हार गए। जेडीयू ने लगातार दूसरी बार उन पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरी सभा वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित थी और यहां पर सभा को रद्द कर दिया गया और यहां से जेडीयू ने निवर्तमान विधायक अशोक कुमार के बेटे मांजरीक मृणाल को अपना उम्मीदवार बनाया। मांजरीक मृणाल मैकेनिकल इंजीनियर साइंटिस्ट हैं और वो नौकरी से रिजाइन देने के बाद पिता की सीट पर राजनीतिक डेब्यू कर रहे हैं। 36 साल के मांजरीक मृणाल राजनीति में हाथ आजमाने से पहले अमेरिका में काम करते थे। उनकी पत्नी भी इंजीनियर हैं और उनके साथ अमेरिका में काम करती हैं।